नमस्ते दोस्तों, मैं शंकी जैन। आज आप लोगों को ले आया हूँ ऋषिकेश। हम यहाँ एक गुरुदेव जी के चरणों में चिकित्सा शिविर में आए हैं और बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। गुरुदेव आज हमें किसी एक ऐसी जगह पर लेके आए हैं जहाँ पर आपको दूर से बैठे हुए आनंद की अनुभूति होगी। वो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। ये जीवन देयिनी माँ गंगा का तट ऋषिकेश में एक जगह पर है और मेरे साथ बहुत सारे मित्रगण, दोस्त, भाई लोग आए हैं। मैं उन लोगों की टिप्पणियां जानना चाहता हूं, उनको कैसा अनुभव हो रहा है। तो भैया जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये नदी पार करके आए हैं, आपको कैसा लगा कि आपने जीवन में पहले कभी नदी पार करी थी इस तरह? कभी नहीं करी है, फर्स्ट टाइम ही हुआ है। तो आपको डर भी लगा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, दो तीन बार गिरने का भी रहा, गिरे भी हैं अंदर, लेकिन निकल के आ गए। तो अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि लोगों को डर भी लग रहा था, पर गुरुदेव ने इस तरह से उनका हाथ थामा कि उन्होंने नदियों के को पार कर दिया। हाँ जी भैया जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं तो केरला से। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम फील हो रहा है सर, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फील है। ओके, तो हिंदी आपको बहुत अच्छी आती है? हिंदी तो था, इनके साथ बहुत सालों से। ओके, तो आप क्या सोच के आए थे यहाँ? मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन ये नहीं सोचा इतना सुंदर जगह रहेगा, पता नहीं था, फर्स्ट टाइम आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कारण क्या रहा आपका आने का? बस थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज था, बाकी ओके। से मिलने के जैसे। तो आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो पाएंगी? 100% जी, तो एक्सपीरियंस आदमी है ना मेरे साथ, जो मेरे भाई। ओहो, अच्छा अच्छा, ये आपके साथ, ये भैया इनके साथ आए हैं, ये पहले भी आ चुके हैं। और ये देहरादून से हमारे मित्र, मैं इनसे बात कराना चाहूँगा। भैया जी, देहरादून से आप आए हैं, आपके लिए ये वातावरण तो खैर नया नहीं होगा, पर इस योग चिकित्सा शिविर में आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है? मुझे ये योग शिविर चल रहा है यहाँ पे, बड़ा अच्छा लग रहा है। एक दिन हो गया, सेकंड दिन है। आज हम जो है ऋषिकेश के यमुना क्या बोलते गंगा नदी के तट पर आए हैं और इसको देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आप इस शिविर में पहले भी आए हैं गुरुदेव के? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा, गुरुदेव को मैं पहली बार देहरादून ही मिला था। देहरादून मिले थे आप और आप पहली बार आए हैं? उनकी प्रेरणा से मैं आया कि मैं शिविर ज्वाइन करता हूँ, इसलिए मैं आया था। अच्छा, तो ये तो हमारे मित्र देहरादून से थे, बार आए हैं और गुरुदेव से किसी प्रसंग में ये देहरादून में मिले। और मैं अपने और मित्रों से बात कराना चाहूँगा आप लोगों की। केरला से हो गया गुरुदेव, ये हमारे मित्र आप लोगों को बताएंगे कहाँ से आए हैं और इनका क्या उद्देश्य रहा होगा। मेरा नाम मनोज शर्मा है, मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ और यहाँ स्वास्थ्य लाभ के लिए आया हूँ यहाँ पर गुरु जी के आश्रम में। उसी का एक पार्ट है जहाँ हम यहाँ आए हुए हैं। ये नेचुरोपैथी है, तो नेचुरल चीज़ों से कनेक्ट होने के लिए गुरु जी ने कहा है, इसी का पार्ट है और आज हम काफ़ी एंजॉय भी कर रहे हैं इसको। आपको कहाँ से पता चला गुरु जी के बारे में? एक मेरे मित्र थे, उन्होंने बताया था। तो एक बार और आ चुका था पहले। अच्छा अच्छा, आप पहले भी आ चुके हैं? हाँ, एक बार पहले। तो आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, अपने अनुभव को और बढ़ाने के लिए आए हैं गुरुदेव के चरणों में। हाँ, नहीं, पहला अनुभव अच्छा रहा था तो इसीलिए दोबारा आया। जी, पहला हुआ था पिछली बार। तो आप देख रहे हैं कि पहले भी लोगों का बहुत अच्छा अनुभव रहा है। बहुत सारी बीमारियों से लोग मुक्त होकर यहाँ से गए हैं और मैं जहाँ तक मैं खुद देख पा रहा हूँ कि वो लोग वापसी आ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो निरोग रहें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीमार नहीं हैं, पर गुरुदेव के चरणों में इस शिविर में इसलिए आए हैं कि वो आजीवन रोगों से मुक्त रहें और बीच बीच में वो ये शिविर लेते रहते हैं। अब मैं ले चलता हूँ अपने मध्य प्रदेश से आए हुए एक मित्र के पास आप लोगों को। तो भैया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। आश्रम में आकर बहुत खुशी हुई और बहुत कुछ जानने को मिला और उसी का एक पार्ट है कि हम लोग यहाँ गंगा किनारे भी आए हैं और बहुत अच्छा लगा बहुत। तो आपको कहाँ से जानकारी मिली गुरुदेव मेरे की? दोस्त के द्वारा मिला। उन्होंने बताया कि वहाँ पे ऋषिकेश में एक शिविर लग रहा है जहाँ पे आपकी बहुत सारी समस्या जो है, परेशानी जो है वो सोल्व हो जाएगा। जैसे मेरा बैक पेन था बहुत पहले से, जी जी 3 दिनों में काफ़ी आराम मिला है जी। और उम्मीद है कि 7-8 दिनों का ये शिविर है तो बहुत हद तक ठीक होकर मैं जाऊँगा यहाँ से। जी, तो
आपको क्या जो गुरुजी के साथ बिताया हुआ समय है उसमें कोई एक ऐसा मोमेंट जो आपको अत्यंत आनंददायी हो आपके लिए, जो आपको आज का अत्यधिक आनंद? बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह हम लोग उठकर यहाँ आ गए, 4:30 बजे निकले थे आश्रम से और यहाँ आ गए। यहाँ आकर इतना अच्छा लगा, अभी तो और आनंद आना है आज, बहुत अच्छा। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर हर एक जो भी शिविर का अभ्यासार्थी है वो यहाँ आकर बहुत खुश है, बहुत आनंद प्राप्त कर रहा है कि गुरुदेव उनको एक ऐसे व्यू पर लेके आए हैं कि आज इस दौड़ भरी जीवन के अंदर, एक भाग दौड़ भरी जीवन के अंदर एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां एक शांति है, सुकून है और उसके साथ साथ ताज़ी हवा है, स्वस्थ वातावरण है। और इसी के साथ मैं अब आपको ले चलता हूं हमारे गुरुदेव के पास, जो इस सब के करता धरता हैं, जिन्होंने हमें ये स्वास्थ्य प्रदान करने की एक मुहिम छेड़ी है निरोग भारत के नाम पर। मैं गुरुदेव से बात करना। गुरुदेव मैंने सभी अभ्यासार्थियों से बात करी और मुझे अनेकों बातें जानने को मिली, उनके अनुभव जानने को मिले। गुरुदेव मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपने ये शिविर शुरू किया तो आपका क्या दृष्टिकोण था, आपका क्या लक्ष्य रहा होगा? हमने समाज को सुख देने के लिए, क्योंकि समाज आज रोगों से ग्रसित है, पीड़ित है। समाज में बीमारियां अनेकों हैं, लेकिन मैं कहता हूं सचमुच में उनका उपचार नहीं है जी। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने पहले एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम रखा हमने निरोग भारत जी। हम पहले भारत को अपना स्वस्थ बनाएंगे जी। उसमें हमने अपने ऋषियों की जो परंपराएं हैं जी, जो हम जैसे हमारे पहले लोग जिया करते थे, हम उसी को लेकर चल रहे हैं। मिट्टी से, पानी से, धूप से, हवा से, उपचार से, ऐसे हम उससे ही उपचार करते हैं लोगों का। जी जी। उनका खान पान बदलते हैं, खान पान सुधारते हैं। आज हमारा खाना बदल गया है, सब सिस्टम हमारा चेंज हो गया है। तो हमारा प्रयास है कि जन जन निरोग हो, हर व्यक्ति स्वास्थ्य की ओर बढ़े, अच्छा उसको जीवन प्राप्त हो। तो यही हमारा एक उद्देश्य है। गुरुदेव मैं भी आपको काफ़ी वर्षों से जान रहा हूँ और मैं महसूस करता हूँ कि आपने जो मुहिम ये छेड़ी है, जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, और उसमें गति है, उसमें एक स्पीड है जो दूर दूर से लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। और कल चर्चा करते वक्त मुझे ये भी पता चला कि बहुत से बतेरे लोग ऐसे आए हैं जो इंसुलिन पर थे और उनका शुगर बिल्कुल ज़ीरो हो गया है और आज वो स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उसके लिए, शुगर के लिए जो मैं जानना चाह रहा हूँ कि उसके लिए विशेष क्या किया जाता है गुरुदेव कि वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, जो दवाइयों से भी नहीं हो पा रहा? एक ही बात कहूँगा, समाज को मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए। शरीर के अंदर जमा हुआ विजातीय तत्व, जितना ये फॉरेन मटेरियल, वही बीमारियों का मूल कारण है। जब हम उसको शरीर से निकाल देते हैं, सफाई कर देते हैं, दिनचर्या बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, तो केवल इंसुलिन ही नहीं, फैटी लीवर हो, स्किन की प्रॉब्लम हो, आइज प्रॉब्लम हो, यानी कि सिर से लेके पैर तक कोई भी समस्या हो, सबके सब ठीक हो जाती है। इंसुलिन तो बहुत छोटी बात है, सामान्य सी बात है, ठीक हो जाते हैं। तो गुरुदेव महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी दिनचर्या ठीक करनी होगी दिनचर्या आज के दिन। तो जैसे गुरुदेव एक समय की जो सीमाएं हैं, कोई आदमी अपनी नौकरी छोड़कर, अपना काम छोड़कर 7 दिन आ पाएगा, 15 दिन आ पाएगा, उसके बाद वो उसको अपने दिनचर्या में कैसे डाल सकता है गुरुदेव? पहली बात तो यह कि 7 दिन मेरे साथ में रहना, ऐसे समझो कि वो जीवन भर के लिए अपना खुद का डॉक्टर बन जाएगा जी। अब रही बात दिनचर्या की, मेरे यहाँ आने के बाद दिनचर्या भी बदलती है, खान पान बदलता है, जीवन शैली सब बदल जाती है और व्यक्ति एक नई दिशा की ओर बढ़ चलता है, उत्तम से उत्तम दिशा। गुरुदेव मैं अपना एक अंतिम क्वेश्चन के साथ ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। गुरुदेव जैसे मैं आपकी उम्र के बारे में जानता हूँ, पर अक्सर लोगों को आपकी उम्र का अंदाज़ा नहीं हो पाता। ये कारण, इसका कारण क्या है गुरुदेव? क्या कारण है? वही क्या कारण पूछ रहे हैं आप? गुरुदेव शायद सिर्फ चिकित्सा से स्वास्थ्य लाभ ही होता है क्या? उम्र भी घट जाती है? नहीं, उम्र है क्या?
उम्र सिर्फ इतना है कि जब आपकी इंद्रियां शिथिल हो जाएं, जब ये काम करने योग्य ना रहे तो बुढ़ापा आ जाता है। और अगर 90 वर्ष की आयु में आपकी स्किन टोन बढ़िया है, आपके रिंकल्स नहीं पड़े हैं, आपकी चाल ढाल अच्छी है, ब्रेन अच्छा, पूरा सिस्टम काम कर रहा है, आप फिर भी युवा हैं। प्राचीन समय में कई 100 वर्ष लोग जिया करते थे और बिल्कुल स्वस्थ रहते थे। उनके पीछे यही था कि वो अपना खान पान अच्छा रखते थे, जीवन शैली उनकी बढ़िया होती थी, तनाव मुक्त रहते थे और ध्यान साधना करते थे, प्राकृतिक जीवन जीते थे। इस कारण से उनकी उम्र का पता नहीं चलता था और बच्चे के जैसे बने होते थे। तो मैं भी प्रयास करता हूँ, मैं कोई इतना बड़ा धर्म ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, तो डींगे मारने की आवश्यकता नहीं है। मैं सहज और सामान्य जीवन जीता हूँ ताकि लोग अगर मुझे अनुकरण करें, मेरा अनुकरण करें तो अच्छा जीवन प्राप्त कर सकें। तो धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत आभार। तो हम लोग आपको फिर से एक बार दिखा दें कि ये एक प्राकृतिक व्यू, प्राकृतिक चिकित्सा शिविर में आपको आनंद देगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग गुरुदेव के पास आएं और अपने शरीर को उत्तम बनाएं, स्वस्थ करें। आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी को छोड़कर 7 दिन, मात्र 7 दिन अगर आप गुरुदेव के चरणों में लगाएंगे तो आपको महसूस होगा कि अभी जीवन काफ़ी शेष है, विशेष है और उसको अवशेष बना कर ना रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इसी के साथ मैं आपको प्रणाम करके इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।